गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो? वेकेशन कैसे गया? दिवाली कैसे गई आपकी? एंजॉय किया? इस बार थोड़ा अलग टाइप से दिवाली हुई है, पर एंजॉय तो घर में सबने किया ही होगा, मिठाई तो खाई होगी, है ना? चलो, अभी थोड़े दिन बाद आपकी स्कूल शुरू होने वाली है और ऑनलाइन क्लास भी शुरू होने वाला है। तब ये वीडियो 1 या 2 ही मिलेंगे, उसके बाद ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगी। तो ये आज मैं पहला वीडियो, नए सेक्शन का पहला वीडियो भेजती हूँ आपको, और आपको देखना है क्या है आज इसमें। ये अपना 10th वाला लेसन है। 2 लेसन हमारे हो चुके हैं ऑलरेडी, 10th लेसन है आज, वो मैं शुरू करती हूँ। चैप्टर 10, ठीक है? चैप्टर 10, सीखो। बहुत अच्छी कविता है ये। सीखो क्या है? सीखो। हमें है ना, कुदरत से हर कोई चीज़ सीखनी चाहिए। चाहे कुदरत में क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर्वत है, पहाड़ है, नदियाँ है, फूल है, भौरे हैं, पक्षी है, पशु है, फिर झरने हैं, हवा है, इतनी सारी चीज़ें हैं। हर कोई चीज़ अपने को कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। हर चीज़ में एक पॉजिटिव है, तो वो हमें सीखना है उनसे। सबसे हमें पॉजिटिव लेके हमें मजबूत और स्ट्रांग व्यक्ति बनना है ना? एक स्ट्रांग इंसान बनना है, पॉजिटिव इंसान बनना है, खुश रहने की हमेशा कोशिश करनी है और खुश रहना है, हंसना सीखना है, हंसना है हमेशा। कोई भी दुख आए, मुसीबत आए में आए तो हमें हिम्मत से उसका मुकाबला करना है। तो ये हमें करना है। तो मैं ये कविता आपको बताती हूँ। सामने चित्र भी दिया है, देखो, फूल है, भौरे है ना? फूल और भौरे हैं यहाँ पे। फूलों से नहीं तो हंसना सीखो। फूलों से हमें क्या सीखना है? हंसना। देखो, फूलों को देख के हमें कितनी खुशी होती है, तो वो हंसते रहते हैं, तभी हमें खुशी मिलती है ना, तभी हमारा भी हंसने का मन करता है, मुस्कुराने का मन करता है। तो फूल हमेशा हंसते रहते हैं, तो फूलों से हमें हंसना सीखना है। भौरों से नित गाना, गुनगुनाते रहना है। गुनगुनाते रहना यानी क्या? खुश रहना है। गाना है मतलब पूरा दिन गाते नहीं बैठना है, गाना है मतलब हमेशा खुश रहना है। तो भौरों से क्या सीखना है हमें? कि नित गाना। भौरे गाने गुनगुनाते रहते हैं ना, गुनगुनाते रहते हैं। तो भौरों से नित गाना। नित એટલે हमेशा, नित यानी क्या? हमेशा। भौरों से नित गाना सीखो। तरुओं की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु, तरु यानी पेड़, है ना? पेड़ की जब जैसे पेड़ को फल लगते हैं तो वो भरा पूरा हो जाता है और झुक जाता है, फलों के वजन से वो झुक जाता है। तो झुकने से क्या होता है? वो जैसे वो घमंड नहीं करता कि मेरे में इतने अच्छे फल आए हैं, मैं तो सबको बहुत फल देता हूँ और सीधा तान के खड़ा है, ऐसा नहीं होता है। वो झुकता है। झुकना यानी क्या? आदर देना, सम्मान देना, किसी को भी अच्छे से बात करना, प्यार से। आप घमंड न करना, है ना? स्वाभिमान रखना है पर अभिमान नहीं करना है। तो पेड़ की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। हमेशा शीश झुका के, विनम्रता आनी चाहिए। क्या आता? शीश झुकाना का अर्थ क्या है? विनम्रता। तो पेड़ की डालियाँ जो होती है वो हमें विनम्रता सिखाती है, तो उनसे हमें विनम्रता सीखनी चाहिए, शीश झुकाना सिखाना चाहिए। कि कितना भी हमारे पास पैसा आ जाए, कितना भी हमारे पास अच्छे गुण हो, अच्छे मार्क्स हो, कुछ भी हो, पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा झुक के और मीठी वाणी से बात करनी चाहिए। अभी ये देखो क्या है, हवा चल रही है, हवा दिखाई दे रही है, सारे पेड़ फूल हिल रहे हैं, हवा चल रही है। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। कोमल भाव, मन में सबके लिए कोमल भाव होना चाहिए। जैसे नफरत नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। सब हमारे साथ, हम जीते हैं वैसे सभी जिएंगे सब, चाहे वो पशु पक्षी हो या इंसान हो। हमारे साथ लिए उनके लिए एक प्रेम भावना होनी चाहिए, दया भावना होनी चाहिए। तो वो हवा का झोंका कैसा? हमको एकदम जोर से अगर हवा आ जाए तो क्या होगा? हमें वो सहन नहीं होगा। पर हवा ठंडी ठंडी धीरे धीरे आती है तो हमें कितना आनंद देती है। तो वैसे हमारे में ऐसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला हमसे आनंदित हो जाए, प्रसन्न चित्त हो जाए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध में अगर आप पानी डाल दो तो आपको दूध और पानी अलग कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपको पता भी नहीं चलेगा इसमें कितना पानी डाला हुआ है, या कितना दूध है या कितना पानी है, आप सोच भी नहीं सकते इसमें, ठीक है ना? तो इसी तरह हमें भी सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।
जैसे दूध पानी में मिलते हैं वैसे हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलना और मिलाना, सबके गले लगाना चाहिए, सबको प्यार करना चाहिए और सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। अकड़ के रहोगे तो आप अकेले पड़ जाओगे और फिर अकेला रहना बहुत मुश्किल होता है। तो सबके साथ मिलजुल कर हमें रहना चाहिए। तो ये कौन सिखाता है मिलजुल कर रहना? दूध और पानी। फिर कोमल भाव जगाना कौन सिखाता है? हवा सिखाती है। विनम्रता कौन सिखाता है? पेड़ की डाली, है ना। और हंसना कौन सिखाता है? फूल। गुनगुनाना कौन सिखाता है? भौरे। ये याद रखना सब। अभी यहाँ पे सूरज दिखा है। भाई सूरज की किरणें हमें क्या सिखाती है? देखो, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सबको जगाना, जागना। जगना यानी क्या? सुबह उठ के जगना, ये तो है ही है, ये नहीं है। उसके साथ है क्या? मेहनत करना, आलस नहीं करना। सुबह जल्दी उठना है और मेहनत करना है और जागरूक रहना है हमेशा। आसपास हमारे क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए जागरूक होना, वो होता है जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता यानी प्लांट, छोटे छोटे प्लांट आता है ना, पतले पतले एकदम डंडियाँ आती है उसकी, वो प्लांट है ना, खुद सबको उनके बिना सपोर्ट के वो नहीं खड़े हो सकते। उनके जो डंडियाँ होती है वो बहुत पतली होती है और नरम होती है, तो वो ऐसे ही खड़े नहीं रह सकते, उनको किसी का सपोर्ट चाहिए। जैसे मनी प्लांट है ना, तो वैसे ये लता और लता यानी प्लांट। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता और पेड़, पेड़ क्या करते हैं? वो लताओं को, जो वेला होती है, बेला होती है, वेल भी बोलते हैं उसको, प्लांट को होते हैं, वो प्लांट पेड़ से घूम घूम के ऐसे ऊपर चढ़ते हैं, है ना। तो वो क्या हो जाता है? सबको गले लगाता है। जैसे पेड़ ने लता को गले लगा लिया, वैसे हमें भी सबको गले लगाना चाहिए। धर्म या जाति भावना या ऊंच नीच ये सब कुछ नहीं रखना चाहिए, सबको हमें गले लगाना चाहिए। तो लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। किससे सीखना है सबको गले लगाना? लता और पेड़ों से। और सूरज की किरणों से क्या करना है? जगना और जगाना, ये सीखना है हमें। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। मछली जैसे कि पानी से बाहर निकालो तो वो मर जाती है, तो पानी क्या हो गया? उसका स्वदेश हो गया, है ना। पानी उसका स्वदेश हो गया। तो वैसे ही हमारे यहाँ भी है कि अगर हमारे स्वदेश, हमारे देश पर कोई आक्रमण आया तो हमको भी मरने के लिए तैयार होना चाहिए, हमारे देश के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो ये हमें मछली सिखाती है, क्योंकि मछली का जीवन पानी में है, पानी उसका देश है। और जैसे अब पानी के देश के बाहर उसको निकाल दो तो वो मर जाती है। इसी तरह हमें भी देश से प्यार करना चाहिए और देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। पतझड़ से पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पतझड़ यानी जिस दिन सारे पत्ते नीचे गिर जाते हैं, एक समय आता है, फिर वसंत ऋतु आता है, उसके पहले पतझड़ आता है, ऋतु आती है एक, आपको इंग्लिश में कुछ नाम होगा उसका। तो उसमें पेड़ों के सारे पत्ते गिर जाते हैं, सब पीले होकर गिर जाते हैं, और फिर वसंत ऋतु में नए पत्ते आते हैं। तो सारे गिर जाते हैं तो क्या है? पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज रखना। पेड़ को दुख होता है ना, पत्ते सारे गिर जाते हैं तो पेड़ को बहुत दुख होता है, पर वो दुख को सहन करता है कि मेरे तो सारे पत्ते गिर गया, हो मैं अभी एकदम कैसा हो गया हूँ। तो उसको दुख होता है, पर वो धीरज रखता है, उसको बोलता है ये समय भी निकल जाएगा और अच्छा समय आएगा। तो उसी तरह हमें भी अगर हमारे जीवन में दुख आता है तो हमें भी दुख में सहन शक्ति होनी चाहिए और धीरज रखना चाहिए कि ये दिन भी निकल जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। दुख में धीरज रखना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। अंधेरा कैसे हरेंगे? सही में अंधेरा हरेंगे क्या? आप लाइट हो क्या? नहीं ना। कहा यार अंधेरा कैसे हराना है? ज्ञान के प्रकाश से। हमें बहुत ज्ञान लेना है, बहुत पढ़ाई करनी है, हर चीज़ से पढ़ाई करनी है, सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं। आप कुछ नया सीखोगे वो भी पढ़ाई हो गई, आप कुछ नया खाना बनाओगे वो भी पढ़ाई हो गई, कुछ नया देखोगे वो भी पढ़ाई हो गई। कहीं से कुछ ना कुछ आपको नया हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो दीपावली आप सीखोगे तो आपकी सोच है वो एकदम स्ट्रांग बन जाएगी और आपके दिमाग में जो अंधेरापन है वो दूर हो जाएगा, अज्ञानता है वो दूर हो जाएगी। आपको सब बात समझ में आएगी कि हाँ ये ऐसा करने से ऐसा होता है, ये ऐसा करने से ऐसा होता है। अंधविश्वास होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो दीपक से हमें क्या सीखना है? हो सके तो अंधेरा हरना, जितना हो सके उतना अंधेरा हरना। तो
वो हमें सीखना है। जितनी बड़ी दीपक होगा उतना ज़्यादा प्रकाश होगा। उसी तरह जितना ज़्यादा ज्ञान तुम्हारे पास होगा उतने अच्छे से जिंदगी तुम जी पाओगे। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। अगर देखो पृथ्वी यानी कौन? धरती, हमारी धरती माता है ना। तो धरती पर आप देखो, जमीन पर सारी गाड़ियां चलती है, हम चलते हैं, प्राणी चलते हैं, पशु पक्षी चलते हैं, तो बेचारी कितना सहन करती है, हमारा भार, हमारा बोझ वो उठाती है। फिर भी वो कभी बोलती नहीं है कि मैं इतना तुम्हारा भार उठा रही हूँ, आप मुझे क्या कर रहे हैं। आप करते हैं कभी धरती की पूजा, कि कभी थैंक यू बोलते हैं उसको कि माता हमारा वजन तो उठाती है, तो हम थैंक यू, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। ऐसा कर सकते हैं? नहीं करते। पर वो बेचारी कुछ नहीं मांगती है। तो उससे हमें क्या सीखना है? कि सेवा करना, लोगों की सच्ची सेवा करना, ये सीखना है हमें। पृथ्वी जैसे सबकी सेवा करती है, सबको हमारे ऊपर चलने देती है, उसी तरह हमें पृथ्वी से सीखना है सच्ची सेवा करना। ठीक है ना। जलधारा से सीखो जीवन पथ में आगे बढ़ना। देखो नदी अगर रुक गई ना तो पानी खराब हो जाएगा, उसका पानी वहीं अटक जाएगा। इसलिए नदी हमेशा बहती हुई अच्छी रहती है। उसी तरह हमें भी आगे बढ़ना ही बढ़ना चाहिए। जहाँ तुम रुक गए वहाँ तुम्हारी प्रगति भी रुक जाएगी, तुम वहीं अटक के जाओगे और उतने में तुम्हारा जीवन निकालना पड़ेगा। तो जिस तरह नदी बहती रहती है, जलधारा यानी नदी हो, झरना हो, जो भी हो, बहता हुआ पानी, जलधारा का अर्थ बहता हुआ पानी। तो आपको भी आगे हमेशा जीवन में बहते हुए पानी की तरह आगे बढ़ना चाहिए, जीवन पथ पे हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। धुआं हमेशा ऊपर चढ़ता रहता है। आपने देखा होगा जब भी आग लगती है, कुछ लगती है, धुआं ऊपर उठ चढ़ता है, कभी नीचे नहीं चढ़ता है। अगर कहीं आग लग जाए ना, धुआं हो ना, तो अपनी जमीन पर सो जाना चाहिए। तो धुआं में इतना नुकसान नहीं करता है, क्योंकि धुआं ऊपर की ओर जाता है हमेशा। इसलिए धुएं से क्या सीखना है हमें? ऊंचे उठना। ऊंचे उठना मतलब अच्छे अच्छे कार्य करके प्रगति करना, नाम कमाना, नाम रोशन करना। तो धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। हमेशा प्रगति करते रहना, आगे बढ़ते रहना जीवन में। ये कविता हो गई है। अब ये शब्दार्थ है, तो वो शब्दार्थ आपको नोटबुक में लिखने हैं और मुहावरे का अर्थ भी नोटबुक में लिखना है। इसके आगे का हम सारा नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी इतना ही है कि आज हम खत्म करते हैं। एक वीडियो आज हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है।